आप लोगों के बहुत से सवाल होते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों, दुनिया में इतने काम पड़े हैं तो हम नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों करें। तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि जिसके पास रिसोर्स नहीं है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, तो उसके लिए नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों। कुछ जानकारी नहीं। जब आपने तैयारी शुरू करी आप कितने साल के थे? सर उस समय हम 18 साल के थे और अभी हम 30 साल के हो गए। 30 साल के हो। आपने जब तैयारी शुरू करी थी इस परीक्षा की, आप कितने साल के थे? उस समय हम 19 साल के थे और अभी तो 27 साल हो रहा है। जिंदगी में सारी चीज़ छूट गया सर, घर परिवार रिश्तेदार सारे छूट गए। हम लोग को बहुत हीन भावना से देखते हैं लोग, जो भी देखते हैं हम लोग को बहुत हीन भावना से, परिवार रिश्तेदार वाले उतना बात नहीं करते सर। और मैं 2 साल से गाँव में भी नहीं गया अभी तक। दुख है सर, क्या बोलूँ। मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी पर सामना नहीं कर सकता हूँ सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। उल्टा हमारे पर एफआईआर हो गया। मैंने अपनी मांग को शांतिपूर्ण रखने के लिए गया था कि जो गलती की आप आयोग उसको जांच करिए और जो दोषी उस पर कार्रवाई करिए। वो दोषी पर कार्रवाई ना करके हम लोग को एफआईआर कर दिया। अब हम लोग क्या करें सर? अब किताब पढ़े कि हम लोग कोर्ट कचहरी का करें, उतनी पैसे कहाँ जाएगा? 353 धारा लगा दिया है सर, 307 लगा दिया, 13 प्रकार का धारा लगाए सर। सरकारें बदल गई, 5 बार आयोग के अध्यक्ष बदल गए, लेकिन नहीं बदले तो छात्रों के ये हालात। तब भी वो परीक्षा देने का इंतजार ही कर रहे थे और अभी भी ये परीक्षा देने का इंतजार ही कर रहे हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर हुआ कि बीच में परीक्षा देने का फॉर्मेट बदल गया। पहले प्री और मेंस, फिर इंटरव्यू होता था, अब एक ही एग्जाम के जरिए परीक्षा हो रही है। एक सच्चाई आपको बताता हूँ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और शायद इसे सुनकर आपको हंसी भी आए। आज के टाइम बेरोजगारी की हालत यह है कि अगर आप किसी भी फॉर्म को फिलअप करते हैं नौकरी पाने के लिए और रिजल्ट का वेट करते करते शायद आपकी शादियां भी हो जाए, आपके बच्चे भी हो जाए और कुछ साल बाद आपके बच्चे बड़े होकर आपके जैसे नौकरी पाने के लिए बेरोजगारी को लाइन में खड़े हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि एक स्टूडेंट जो पिछला 10 साल से 2015 से 4 बार फॉर्म भरता है, 8 बार एग्जाम का डेट देता है और जो अपने तैयारी कर रहा था, बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जो एग्ज़ाम भी नहीं दे पाए और वो बाहर हो गए। अब उनके बच्चे एग्ज़ाम देने की स्थिति में आ गए। जो 2015 में जिसका शादी हो गया था, उनका बच्चा 10 साल का हो गया और वो अब कहीं ना कहीं परीक्षा देने की उम्र में आ गया। उसका बेटा बेटी भी जवान हो गया। यह विडम्बना है इस राज्य का कि 2 बार सरकार बदला, 5 बार चेयरमैन बदले, लेकिन एक एग्ज़ाम नहीं हुआ। और चूँकि यह एक ड्रीम जॉब है सबका। ये सिर्फ एक घर एक परिवार की बात नहीं है, ये देश में जितने भी युवा एस्पिरेंट हैं उन सबकी हालत ऐसी ही है, जो अपना 10 से 12 साल निकाल लेते हैं सिर्फ तैयारी करने में और अंत में थक हार कर फिर नौकरी मजदूरी करने पर मजबूर हो जाते हैं। जिंदगी में सर पढ़ते गया, डिग्री लेते गया। मैंने 3 सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट किया, बीएड किया, सीटेट क्वालिफाइड है, नेट क्वालिफाइड है सर। और सीजीएल मेरा एक ड्रीम जॉब था कि हम एक अच्छा नौकरी पाएंगे, रांची की राजधानी में रहेंगे, क्योंकि हम एक गांव से बिलोंग करते थे सर। देखते थे कि लोग इतने अच्छे प्रोफाइल में जॉब करते हैं, तो मेरी भी एक सपना थी, मेरे माता पिता की भी सपना थी। जैसे कि एमएससी किया, एमएड किया, मैंने एमए इन खोटा लास्ट में ट्राइबल इंडियन लैंग्वेज में किया। मैंने क्या नहीं सेक्रीफाइस किया। मैं 2 साल से घर भी नहीं गया हूँ आज तक। मेरे घर वाले भी बोलते हैं कब आओगे, क्योंकि मुझे डर लगता है कि घर जाऊंगा कुछ पैसे नहीं देंगे। मैं यहाँ पर ट्यूशन वगैरह पढ़ा के कुछ मजदूरी करके और मैं अभी तक लगातार संघर्षरत हूँ। मेरा भविष्य यहाँ से अंधकार में लग रहा है सर। मुझे लगता है अब सुसाइड कर लेना चाहिए मुझे। 2016 का फॉर्म भरे हुए हैं, 2016 का फॉर्म नोटिफिकेशन आता है कि 2017 में होगा, 2017 में भी नहीं हुआ। फिर उसी फॉर्म को सर 2019 में लेके आया, 19 में भी नहीं हुआ। उसी फॉर्म का नोटिफिकेशन 2023 में आता है, उस टाइम भी नहीं हुआ। और फाइनली 2024 तक हम लोग पेशेंस रखे। हमारे भारत में पढ़ाई करने के बाद जो एक सबसे बड़ी जंग है वो है बेरोजगारी का। बेरोजगारी, परमानेंट नौकरियां लगातार कम की जा रही है। आज रोजगार नहीं है। छात्र हैं, बेरोजगार हैं, पेट पर लात मत मारिए। वहाँ बेरोजगारी चरम पे कि 3 साल हो गई आर्मी की भर्ती क्यों नहीं आई? युवाओं को बेरोजगार रखने वालों जनता माफ नहीं करेगी। नौकरी चाहिए, नौकरी तो कर ले, पर नौकरी है कहाँ? आज भारत दुनिया की सबसे तेज रफ्तार से युवाओं के लिए नए मौके बन रहे हैं। 21वीं सदी का ये तीसरा दशक रोजगार और स्वरोजगार के वो अवसर पैदा कर रहा है जिनकी पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती। अब आज के युवा हाई स्कूल इंटर करने के बाद ही सोचते हैं कि अब ऐसा मैं क्या अलग करूं जिससे कि कल हमें भी बेरोजगारी की तरह लाइन में लगना ना पड़े और धरना प्रदर्शन ना करना पड़े। कि किस तरह से जो लोग हैं वो आपको दिख रहे होंगे अपने हक के लिए उतरे हैं। मांग क्या रखते हैं? हम लोग का मांग सर, हम 10 दिन हम प्रोटेस्ट करते करते थक गए सर। आप आगे आइए, आवाज है 10 दिनों तक हमने सर पूरी तरह से पूरा ट्विटर चला, पूरा कोई नहीं सुना, 5 करोड़
ट्वीट किए, नहीं माना। लास्ट में सर हम लोग का ये अंतिम हुआ। पिताजी क्या करते हैं? पिता नहीं है सर, पिता नहीं है सर पिता। और हम लोग का सर पहला नंबर तो ये रिलैक्सेशन का छूट गया। रेलवे जाम करने जा रहे हैं जी, जाम करेंगे? नहीं जाम नहीं करेंगे सर, मांग अपना मांग रखेंगे, अपना मांग रखेंगे। हम लोग क्या मांग करते हैं? हम लोग अपना शांतिपूर्वक मांग रखना चाहते हैं। सारे लोग अपना हक मांग रहे हैं और आपको दिख रहा होगा अपने हक के लिए उतर रहे हैं। क्या कहते हैं? हम लोग शांति से रैली को प्रदर्शन करेंगे। 50,000 एएलपी टेक्नीशियन मेरा हक छीना जा रहा है। यस बिल और हक छीना जा रहा है। किस तरह से सरकार को जगाना चाहते हैं? सोई हुई सरकार को हम लोग जगाना चाहते हैं। सरकार से इतना वैकेंसी दे दे हम लोग का एलपी टेक्नीशियन का, और लिख रहे हैं 6 साल 5 साल छीना जा रहा है। जी पूरा छीना जा रहा है। हम लोग देखिए जो रेलवे वैकेंसी, देखो अगर आपके पास पैसे हैं तो आप पैसे लगाकर पैसा बना सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास पैसा ही नहीं है तो एक तरफ लोग कहते हैं कि हमारे पास नौकरियां नहीं है, हम बेरोजगार हैं, और दूसरी तरफ प्राइवेट कंपनियां कहती हैं कि हमारे पास लोग नहीं है, हमें लोगों की जरूरत है और इसके लिए मुझे स्किल्ड लोग चाहिए। डिग्री तो है इसलिए नौकरी नहीं। 40 देशों में हुए सर्वे के अनुसार ये रिपोर्ट कहती है कि दुनिया भर में 75% कंपनियों को काबिल कर्मचारी, योग्य कर्मचारी नहीं मिल रहे हैं। और यहीं पर अगर बात करें भारत की, तो भारत में 83% कंपनियों को तलाश है एक अच्छे स्किल्ड और हुनरमंद लोगों की। उन्हें ऐसे काबिल लोग नहीं मिल पा रहे हैं जो उनकी कंपनियों में काम कर सके, उनके काम के योग्य बन सके। यानी कि इनकी डिग्री उनकी काम के योग्य है ही नहीं। ये समस्या सिर्फ भारत का अकेले नहीं है। अमेरिका, चीन, जापान, हांगकांग, ताइवान, जर्मनी, ब्रिटेन और कई देश ऐसे हैं, उनकी कंडीशन भी भारत जैसी है। भारत के अलग अलग क्षेत्रों की कंपनियों को आज काबिलियत का सूखा परेशान कर रहा है। 85% कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को काबिल लोग नहीं मिल रहे हैं, और सेम यही हाल मैन्युफैक्चरिंग, आईटी, रिटेल कंपनियों को योग्य लोग नहीं मिल रहे हैं। और आप कहते हैं कि आप बेरोजगार बैठे हैं। बैंकिंग, शिक्षा, होटलिटी, हॉस्पिटलिटी, इन सभी क्षेत्रों में काबिल लोगों की कमी है। लेकिन हमारे देश में अक्सर आपने लोगों के मुंह से ये कहते हुए सुना होगा, बड़ी बेरोजगारी है, नौकरियां उपलब्ध नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि नौकरियां तो हैं लेकिन योग्यता नहीं है। बेरोजगारी का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि रोजगार नहीं है। बेरोजगारी का दूसरा पहलू ये भी है कि रोजगार तो है लेकिन कुशलता नहीं है। इसका मतलब यह है कि आपको नौकरी नहीं, उसके पहले किसी और चीज की जरूरत है, और जो है स्किल्ड। आपको जरूरत है एक वेल स्किल्ड की, और जिसमें से नॉर्मल स्किल्ड सबसे मस्ट है, जैसे कि वे ऑफ टॉकिंग, पब्लिक स्पीकिंग, कॉन्फिडेंस, टीम स्किल्ड, कॉमन सेंस, गुड पर्सनैलिटी, टाइम मैनेजमेंट, एडॉप्टेबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, न्यू क्रिएटिविटी, टीम वर्क, वर्क एथिक, लीडरशिप, सेल्फ मोटिवेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, और ऐसे न जाने कितने स्किल्ड हैं। एक सर्वे के मुताबिक 2021 में भारत के 54% ग्रेजुएट युवा रोजगार के योग्य नहीं थे, और ये आंकड़ा लगातार बढ़ता गया। समस्याएं दो प्रकार की हैं। कई बार रोजगार के अनुसार योग्यता नहीं मिलती, तो कई बार योग्यता के अनुसार रोजगार नहीं मिल पाता। लेकिन यहीं पर ये समस्याएं पनपती कहाँ से हैं? तो इसका सीधा सच है हमारे स्कूल कॉलेज से। क्योंकि आज स्कूल कॉलेज में सिर्फ सर्टिफिकेट, डिग्रियां बड़े बड़े पैमाने पर दी जा रही हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मेरा मानना है कि किसी भी फील्ड में 3-4 साल मेहनत करने के बाद एक अच्छे स्टेज पे पहुंचा जा सकता है, सिर्फ गवर्नमेंट जॉब को छोड़कर। अभी हम लोग जिस स्टेज में हम लोग को अभी लगभग 29 एज हो गया। हमको लग रहा है 10 साल से हम लोग यही राजधानी में रह के ही तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसा हम लोग मुकाम हासिल नहीं कर पाए जॉब के क्षेत्र में। आई होप गाइस कि अब आप ये समझ गए होंगे कि एक स्पेसिफिक टाइम के लिए नेटवर्क मार्केटिंग क्यों जरूरी है। कि अगर आपके पास डिग्री नहीं है, आपकी एज नहीं है, आपका जेंडर, क्वालिफिकेशन जो भी है, आप नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन करके अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि सबका दौर आता है। बस आप ये ध्यान दें कि जिस कंपनी के साथ आप जुड़ने वाले हैं वो कंपनी भारत सरकार के सभी गाइडलाइंस को फॉलो करती हो, क्योंकि जो कंपनी भारत सरकार द्वारा दिए गए गाइडलाइंस को फॉलो ही नहीं करती है उसमें जुड़ने का कोई मतलब भी नहीं है। आई होप गाइस आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा यार लाइक कर देना, चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर कर देना। फिर मिलते हैं किसी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट।